और तो कोई परिचय खुद भी नहीं जानता। शिव जी ने अपने गणों को कहा कि जाओ, ये कौन है, परिचय करो, समझाओ इसको। शिव जी जाकर बैठ गए कहीं पहाड़ी के ऊपर आसन लगाकर, और कुछ लोगों को भेजा कि जाओ समझाओ, बच्चा है। उन लोगों ने जाकर के समझाया, कहा कि तुम हटो, ये महादेव का घर है और महादेव का प्रवेश करने दो, तुम हटो यहाँ से। बोले नहीं, जब तक मेरी माँ की आज्ञा नहीं होगी मैं हटूंगा नहीं, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा, मैं किसी शंकर को नहीं जानता हूँ। वो तुम्हारा कोई स्वामी हो सकता है, मेरा तो स्वामी कोई दूसरा है नहीं। उन लोगों ने क्रोध भी किया, क्योंकि बच्चा है, प्रार भी कैसे करे। जाकर महादेव को बताया तो महादेव ने कहा तो फिर अब ऐसे न माने तो तुम लोग तो ये 50-60 की उम्र के, और वो 5 वर्ष का बच्चा वहां बैठा है, वो तुमको अंदर नहीं जाने देता, और तुम लोग इतने कमजोर। ले कमजोर नहीं है महाराज, तो बच्चे को हम क्या कर सकते हैं। नहीं, वो ताकतवर है ऐसा लगता है, मारना पड़े तो मारो, मार के हटाओ उसको, जब तक वो हटेगा नहीं मैं बैठा हूं यहां पर। अब गण गए कि न माने तो फिर हमें हाथ भी उठाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और वो गए, प्रहार की भी कोशिश हुई, गणेश ने लाठी नहीं चलाई, एक दुर्वा उठा करके चलाया है, केवल एक दुर्वा से। वो गए वापस, और गण वहां पर पहुंचे, बहुत सारे गणों को लेकर गए। धीरे धीरे एक समय ऐसा आ गया कि महादेव के सारे हजारों अनगिनत गण, लेकिन गणेश का जब एक परिघ चलता है तो हर किसी को वो अपने पास ही आता हुआ नजर आता है। हम प्रवेश नहीं करने देंगे, जीते जी प्रवेश नहीं करने देंगे बस। और स्वयं भगवान विष्णु भी गए, और भगवान विष्णु के साथ जब युद्ध हुआ, उस समय जब भगवान विष्णु की ओर बाण चलाने लगे गणेश, तब भगवान शिव का तो वचन है कि जो विष्णु का अनादर करे उसको मैं माफ नहीं करता हूं, क्योंकि वो मेरा रूप है। और जब विष्णु पर भी बाण चलाने लगे, उनको भी बेहोश कर दिया, तब भगवान शिव को क्रोध आया और शिव जी ने तब त्रिशूल चला दिया, मस्तक काट दिया। जैसे ही गणेश का मस्तक कट गया, 5 साल के बच्चे को मारने में इतनी सारी शक्ति लग गई। उसके बाद ये घटना हुई, तब भी सारे गण खुश और सब जय जयकार करने लगे महादेव की। बहुत बड़ी सफलता मानो कोई बहुत बड़ा दिग्विजय किया हो, इतने छोटे बच्चे को मारकर। लेकिन उसी समय नारद जी ने जाकर एक नया काम कर दिया। नारद जी गए, और नारद जी ने भवन में, वो तो कहीं भी सीधे प्रकट हो जाते हैं, सीधे प्रकट हो गए और जाकर के पार्वती को बताया कि आपके पुत्र का मस्तक कट गया, और शंकर ने कर दिया। युद्ध हो रहा था, पार्वती को मालूम था, लेकिन जब देखा शंकर के गण कोशिश कर रहे, मेरा पुत्र आने नहीं देता है, और तब ये बात अच्छी लगी थी। पार्वती ने संदेश भेजा था कि अब तुम ऐसे ही खड़े रहना, किसी को मत आने देना, कोई भी आ जाए तुम युद्ध भी करो, दिखा दो कि क्या सामर्थ्य है माँ की साधना में, माँ की उपासना करने वाले में। शंकर के गण को दिखा दो कि गण किसका पावरफुल है।